नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाइयों। आज 22 अगस्त है 2024 और आपको मालूम है जंतर मंतर पे सभी ने पहुंचना है, तो मैं भी निकल रहा हूं। आशा उम्मीद करता हूं आप भी वहां पे पहुंचेंगे और बाकी का वहां पे चलकर देखते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और उससे पहले वहां से चले मैं कुछ बता दूं। कुछ भाई हमारे वहां पर पहुंचेंगे जंतर मंतर पर और कुछ भाई रोड के ऊपर भी कार्य करेंगे। जो जिन भाइयों को मालूम नहीं है 22-23 अगस्त को चक्का जाम क्यों किया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। जिनको मालूम नहीं है तो वो यही शांतिपूर्ण तरीके से एक गुलाब का फूल देंगे उनको जो गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम होना चाहिए भाई ये 22 और 23 तारीख का चक्का जाम सब भाइयों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो मिलते हैं जंतर मंतर पे। सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल। खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल को अगर ये काम होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार रहेगी, वो प्लेटफॉर्म जिम्मेवार रहेंगे, वो एबेस कंपनी जिम्मेवार रहेंगी। कल को अगर कोई ऐसा हादसा होता है, कल को हमारी बहन बेटी और किसी साथी के साथ अगर कोई हादसा होता है तो ये सरकारें जिम्मेवार रहेंगी, क्योंकि हमारा काम था। हम टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से आते हैं, चालकों की तरफ से आते हैं। हम उस समस्या के बारे में पहले ही, ऐसी कोई विंडो नहीं है, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां हमने नहीं खटखटाया हो, जहां हमने बोला नहीं हो कि ये आशंका हमें लग रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटना ना हो जाए कि पूरा ट्रेड बदनाम हो जाए। हम सरकार से ये मांग करते हैं जनता के इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा साथियों, ये प्राइवेट गाड़ियां, जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कमर्शियल के रोजगार को कम कर रही है। हम टैक्स भरते हैं, टोल भरते हैं, अन्य सभी तरह के मापदंडों को पूरा करते हैं और कमर्शियल गाड़ियां लगभग उस रेट से लगभग दुगनी होती है, लेकिन फिर भी सरकार इनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। हम सरकार से भी ये मांग करेंगे कि इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो कमर्शियल जो चालक है ये अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। तीसरी मांग है हमारी एप बेस्ड कंपनियों से रेट की बात। हम चाहते हैं जो 6 रुपए, जो आज जो 6 रुपए चल रही है गाड़ियां, सरकार के दरवाजे पर अनेकों बार गए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि उनकी ऐप है उनको चलाए, लेकिन हमारे क्या करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह देते हैं कि घाटे का सौदा कौन करता है, क्योंकि हमारी जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं उनको कम दिखाई देती है। आने वाले विधानसभा में सिर्फ 4 से 5 महीने रह गए दोस्तों। आपकी संख्या दिल्ली में 4.5 से 5 लाख है। आपको दिखाना है कि जो हमारे बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे, और आपने तो करके दिखाया है, आपने करके दिखाया है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री आपने बनाया और उन्होंने खुद ने कहा कि ऑटो टैक्सी वालों की वजह से मुझे सीट मिली है, लेकिन आज वही मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उन्हीं ऑटो टैक्सी वालों को दरकिनार कर रहा है और उनकी समस्याओं को कहीं ना कहीं निम्न स्तर पर पहुंचा रहा है। और कोई भी ऐसा कार्य अभी तक बीते 9 सालों में सरकार द्वारा नहीं किया है जहां के ऑटो चालक, टैक्सी चालक अपने परिवार को गुजर बसर कर सके। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथी ऑटो वालों का किराया आज टैक्सी वालों से ज्यादा है। अभी इन अपनी कैंपेनिंग में करेंगे कि आपका फिटनेस फ्री हो जाएगा, कभी कोई पासिंग फ्री हो जाएगी और आपके बहुत सारे टैक्स हैं वो फ्री कर दिए जाएंगे। यही सिर्फ आप लोगों को आश्वासन दिया जाएगा और कह देंगे आप लोगों को किराया 25 रुपए किलोमीटर कर दिया गया। और मूर्ख बनाने के सबसे बड़े तरीके इनके पास बैठे हुए हैं, लेकिन टैक्सी के ऊपर इन्होंने कोई ना तो बयान दिया ना कोई विचार देना चाहिए। अगर आज साथ नहीं दिया तो आगे साथ देने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे कुछ बचेगा ही नहीं। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि जहां तक हो सके ये 2-2 पैसे के 1 दिन का 2 दिन का लालच छोड़ करके हम सभी का सहयोग करें। ये आपके अपने रोजी रोटी का सवाल है, आपके रोजगार का सवाल है। धन्यवाद। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, आवाज दो, आवाज दो।
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ओला उबर हाय हाय, 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 ओला उबर हाय हाय। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ओला उबर हाय हाय, ओला उबर हाय हाय, ओला उबर हाय हाय, ओला उबर हाय हाय। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। काफी भारी संख्या में मेरे चालक भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा और मैं अपने चालक साथी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे कि सबसे बड़ी बात ना कि हम लोग सारे आपस में ही भिड़ जाते हैं और हम में से 2-4 लोग आके एक दूसरे को भड़का के और लड़ाई शुरू करके चले जाते हैं। मैं बोलना चाहूंगी हमारी सबकी लड़ाई ओला उबर से है, ऐप बेस्ड से, लेकिन हमारी लड़ाई ऐप बेस्ड से नहीं होनी चाहिए। हमारी लड़ाई होनी चाहिए हमारी सरकार से। हमारी लड़ाई हमारी सरकार से होनी चाहिए, क्योंकि जैसे एज ए मदर फादर हम अपने बच्चों को मना करते हैं कि कोई गलत संगत नहीं करनी है, वैसे ही हमारी सरकार को किसी गलत उसमें ऐप में या किसी गलत इंसान को हमारे बीच में नहीं आने देना चाहिए। और हमारी सरकार को चाहिए कि हमारी सरकार जो हमारा शोषण कर रही है, उबर, ओला और अभी आपके ये ब्लू स्मार्ट, रैपिडो, ये सारी चीजें जो आ गई हैं, आप लोग एक बात बताना चाहूंगी कि जो आप सब लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हम सब कमर्शियल व्हीकल वाले हैं और अभी एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे प्राइवेट गाड़ी नंबर लेकर लोग ड्राइव कर रहे हैं। ये हम खुद देख के आए हैं और हम खुद रोक के आए हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग परेशान हैं ओला उबर को लेके, लेकिन हमारी सरकार ही नहीं हमारी बात सुन रही है, जिसे हमारी बात सुननी चाहिए वो नहीं सुन रही है। बाकी सब हम लोग चिल्ला चिल्ला के मरे जा रहे हैं। रही बात हमारी ड्राइवर बहनों की, हमारी सरकार बोलती है बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, तो कहाँ है वो बेटियों को बढ़ाने वाले? उन्हें भी नहीं पता हमारे संग क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे बीच में से एक लड़की के संग छेड़छाड़ हुई, पुलिस स्टेशन तक बात पहुंची, लेकिन पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला और बंदा बड़े आराम से सेल्फी दे रहा है कि यो यो यो। एक लड़की के संग वारदात, हमारी सरकार ने उसकी मदद नहीं की, हम ओला उबर से क्या ही बोलने जाएंगे। मैं तो बस अभी सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे पता है ये बात यहीं दब जाएगी, कोई नहीं बोलने जाएगा, लेकिन हमें हमारी ये लड़ाई ना सरकार से लड़नी चाहिए सबको, और उनको बोलना चाहिए कि ये जो बाहर की कंपनी आकर हम पे राज कर रही है ना, उनको निकाल के बाहर करो, और जो काली पीली टैक्सी का रेट है वो हमें दिया जाए। हम लोग तो 10-10 लाख के टैक्सी लेके वैसे ही पागल कुत्तों की तरह इधर उधर भटक रहे, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाला अलग फटकार के चला जाता है, पुलिस वाले लड़कियां ड्राइवर अगर खड़ी है ना, वो खुद उन्हें इतनी बदतमीजी से ट्रीट करते हैं ना, हमें ये लगता है कि शायद हमने गलती करी है इस लाइन में आके। जहाँ हमें फक्र होता है कि हम एक अलग हटके कोई काम कर रहे हैं, वहीं हमें शर्म भी आती है कि यार पुलिस वाले हमें धुतकार के जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हमें धुतकार के जा रहे हैं। तो जब हमारे घर के और परिवार के लोग ही हमें इस तरह बात करेंगे, तो फिर दूसरी बाहर की विदेशी कंपनियां हमारा साथ कहाँ देंगी? तो मेरी आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा खड़े मिलेंगे, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ खड़े होने चाहिए। महिला शक्ति, ड्राइवर पावर, ड्राइवर पावर, ड्राइवर पावर।
नमस्ते और बहनों को भी नमस्ते। अच्छा, मैं 6 साल से कैब लाइन में हूँ। 6 साल से मैं उबर के लिए गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी थी तो उस टाइम तो थोड़ा ठीक लगता था, लेकिन फिर बीच में कोरोना आ गया। उसके बाद तो ओला उबर ने ऐसी मतलब हम लोगों को भिखारियों जैसी हमारी हालत कर दी। कोरोना में कहते हैं हमारा नुकसान हो गया। अरे आप नुकसान हो गया तो आप कमीशन क्यों नहीं कम हुआ? कमीशन तो ओला उबर का कम नहीं हुआ। सीएनजी के रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ती गई और हमारा रेट आज भी 8 रुपए 10 रुपए किलोमीटर आज भी हमें वही मिल रहा है। जब सीएनजी के रेट 41 रुपए थे तब भी यही मिलता था। आज सीएनजी के रेट डबल हो गए हैं, 41 से सीधे 80 हो गए और आज भी हमारा रेट वही है। तो ये ना गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है ना कंपनियों को दिखाई दे रहा है कि हम लोग कितने परेशान हैं। 12-12 घंटे गाड़ी चलाते हैं, 13-13 घंटे गाड़ी चलाते हैं। अगर कभी हम उबर कंपनी में जाके कहते हैं ठीक है कितना रेट हम आपको दे दें। अरे सिर्फ सीएनजी का खर्चा थोड़ी होता है हमारी गाड़ियों में। हमारी 50 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद टायर घिस जाते हैं। हर 10,000 किलोमीटर पे हमें गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है। 2,000-2,500 हर महीने हमें गाड़ी की सर्विस में लग जाते हैं। टोल टैक्स है, इंश्योरेंस है और भी गाड़ियों में कुछ ना कुछ आए दिन लगा ही रहता है। वो सब खर्चे हम कहाँ से निकालेंगे? फिर हमें अपने बच्चों की रोटी भी चलानी है। तो इतने परेशान है हम लोग। 80 रुपए 90 रुपए देख के इतना दिमाग खराब होता है ना। 2-2 4-4 किलोमीटर में 3 किलोमीटर लेने के लिए जाओ और 2 किलोमीटर ड्रॉप करने के लिए जाओ। वो देख के तो बहुत ही दिमाग खराब होता है। आप सबका भी होता होगा। पछताना पड़ता है कि गाड़ी निकाली क्यों हमने, लेकिन अब जब ले ली है तो उसका हम करें क्या? तो ये कंपनियों ने एक चक्रव्यूह में हम लोगों को फंसा दिया है, जिसमें से हम ना निकल पा रहे हैं और ना इसमें रह पा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ भाई थोड़ी हमारी आवाज ओला उबर कंपनी वाले भी सुने, थोड़ी गवर्नमेंट भी सुने, दिल्ली सरकार भी सुने। और मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री। कुछ नहीं, सब बकवास है। महिला सशक्तिकरण, अभी हम रोड पे निकलते हैं तो जो राइडर तक इज्जत नहीं करते हम लोगों की। हाँ भाई बुकिंग आई, हाँ भाई कहाँ पे है, जल्दी आ। इस तरीके से हम लोगों से बात की जाती है, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, ऐसे ही बात करते हैं ना। भाई कहाँ पे है, जल्दी आ जल्दी। अरे क्या है भाई, तुमने ठेला मंगा रखा है क्या? ठेला लेके आ रहे हैं हम लोग और उसके बावजूद बुकिंग के बाद कहते हैं भाई 6 जने हम बैठने वाले। भाई टेम्पू लेके आ रहे हैं हम लोग, तुम लोग 6 बैठोगे? टेम्पू चला रहे हैं क्या? मैंने कहा अगर आप 6 लोग हो तो टेम्पू बुक करो भैया, गाड़ी में तो नहीं आते 4 लोग 6 लोग। ये हाल है। फिर कहेंगे जी हम बड़े तो 4, ये बच्चे हैं तो 4-4। तो मतलब इतनी बुरी हालत हम लोगों की कर रखी है, ऐसे ठूस ठूस के, जैसे वो जनरल डब्बे नहीं होते वैसे बैठ जाएंगे, 2 आगे 4 पीछे। मतलब क्या क्या कर रखा है। बहुत बुरी हालत ओला उबर कंपनी ने हमारी। और कंप्लेन कर दो तो फिर तो ड्राइवर को तो कहीं सुनवाई नहीं है कंप्लेन की। कोई सुनता है ड्राइवरों की? राइडरों की सुनी जाएगी। हमारे पास फोन आ जाएंगे जी आपने बदतमीजी करी राइडर से। अरे हम महिला, हमने जेंट्सों से क्या बदतमीजी करी? मतलब बोलने पे भी क्या पाबंदी है कि भाई आप 4 बैठो, 6 नहीं बैठ सकते? ये बदतमीजी होती है। इतनी पतली पतली गलियों में गाड़ियों को मंगवा लेते हैं, सोसाइटियों में गाड़ी मंगवा लेते हैं, सोसाइटियों में गाड़ी बैक करके निकलने की जगह नहीं होती। उसके बाद के लिए बोल तो कहते नहीं जी हम तो यहीं से बैठते हैं। मतलब कंपनी तो सिरदर्दी है ही हमारी। ये राइडर्स भी हमारी सिरदर्दी बन गए हैं। इतना छूट दे दिए ओला उबर कंपनियों ने कि ये छोटी छोटी कंप्लेन करते हैं और उसमें ड्राइवरों के आईडी बंद हो जाते हैं। ये हमें ही धमकाते हैं, ज्यादा बोलोगे तो आपकी आईडी बंद करवा देंगे। ये हालत हो गई हम ड्राइवरों की। बोलो इसमें कोई 1% भी झूठ है या नहीं है? गलियां टूटी है, बारिश में पानी भरा है। आज नहीं जी हम तो यहीं से बैठ के जाते। कैसे जाते हो भाई? यहाँ तो रिक्शा भी नहीं आता। कह रहे हाँ रिक्शा नहीं आता इसीलिए तो हमने कैब बुक कराई है। ये सुनने को मिलता है कि रिक्शा नहीं आता इसलिए हमने गाड़ी बुक करा ली है यहाँ आने के लिए। तो मतलब समस्याएं छोटी नहीं है, बहुत ज्यादा समस्या है हम लोगों की। अगर बताने पे आए तो मुझे लगता है शाम हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी हम लोगों की ड्राइवरों की परेशानी।
मैं विजय कुमार राज, जिला आजमगढ़ से। अभी हमारा महासंगठन की तैयारी चली 2-3 सालों से और 1 सितंबर को जिला आजमगढ़ में ड्राइवर दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। और मैं अभी गाजियाबाद से लोनी से आया हूं अपने महासंगठन के लिए। हमको पता लगा और मैं यहाँ पर आया हूँ जंतर मंतर पे। और हमारे कुछ ड्राइवर भाई भी जंतर मंतर पे आने के लिए शर्माते हैं। उनसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने हक के लिए आगे आएं। 1-2 दिन के लिए हम लोग भूखे नहीं मरेंगे। अगर आप लोग अपने हक के लिए अगर खड़े होते हैं तो जान लीजिए कि हम लोग वो मुकाम पे पहुंच जाएंगे जो हम लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सभी को राधे राधे। मुझे बोलना ज़्यादा आता नहीं है, पर जब मैंने गाड़ी ली थी तो बोला गया था कि सब सही है और इंसेंटिव वगैरह मिलता है, वो सब बंद हो गया। और राइडर इतने बदतमीज हैं, चाहे गलती हमारी हो भी ना तब भी हमारी आईडी होल्ड पे डाल दी जाती है और 50% ये ले रहे हैं, 50% हमें दे रहे हैं। कल मैंने एयरपोर्ट से एक राइड उठाई थी, उसका फेयर बना था 437 रुपये का और इन्होंने मुझे दिए 198 रुपये कुछ पैसे। तो आधे से ज़्यादा तो ये खा रहे हैं और डालते हैं कि 20% कमीशन ले रहे हैं। हम बदतमीजी करते हैं कस्टमर और हमारी राइड हमारी रेटिंग कम होती जा रही है। राइडर का कुछ नहीं होता। राइडर यहाँ तक कि हमें गालियाँ भी देने लगते हैं, तब भी हम शांत होकर बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, जल्दी से ये राइड ख़त्म करो और मतलब सिरदर्दी ख़त्म करो। और भाई इससे ज़्यादा मुझे बोलना आता नहीं है। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद और भारत माता की जय। 3,000 रुपये का काम करके 1,000 रुपये की CNG लगा के 2-2,500 रुपये बचा के अपने घर पे बड़े सुकून से रहता था। ना कोई टेंशन न कुछ, सारा काम सारी टेंशन अपने घर के बाहर छोड़ के आते थे। और आज कोई राशन के लिए परेशान है, किसी की गाड़ी की किस्त टूटी हुई है, कोई सिलेंडर के लिए 500 रुपये पड़ोसी से मांग रहा है, या कितने भाई ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां खिंचने की कगार पे हैं, जो भाई ओला उबेर में आज भी गाड़ी चला रहे हैं। उन तक अगर मेरी आवाज पहुंचे तो भाइयों यही कहूंगा, जब कल गाड़ी खिंच जाएगी तब क्या करोगे? तब आज की याद आएगी कि अगर समर्थन दिया होता तो शायद इस कगार पे न पहुंचते। भाइयों बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। आज 5 साल से जो रेट थे आज उसके आधे से भी कम के रेट रह गए हैं। खर्चे बढ़ गए हैं, CNG हो चाहे टोल हो, हर चीज पे महंगाई हो गई है, लेकिन हमारे रेट बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। तो भाइयों सब एकजुट होकर के इस मुहिम को समर्थन दें और सबके साथ रहें। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, जय भारत। चेतन भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने साथी जो बीच में जिन्होंने अपने रोजगार के लिए गाड़ी तो इसलिए ली थी कि मैं अपने परिवार का गुजर बसर कर सकूं, लेकिन जहां 8 लाख की गाड़ी लेकर उनको 70,000 में गाड़ी बेचनी पड़ी, अपने परिवार का जहां गुजारा बसर नहीं करना, उनको लगा कि उससे हो पाएगा। और मैं भास्कर भाई को बोलूंगा, आपको यकीन नहीं होगा, हम जब गाड़ी लेते तो ये सोचते अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन जब उसकी कीमत 5 साल में घट के 70,000 होती है तो आदमी को एहसास होता है कि मैंने अपने शरीर को तो खोया इन कंपनियों के लिए, अपने परिवार के सुख को तो खोया और अपने रोजगार को भी खो दिया, क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ 70,000 रह गई। भास्कर भाई तो बहुत पुरानी है और सबने नोटिस करा होगा कि रेट धीरे धीरे कम होते आज किस कगार पर आ चुके हैं, रेट किस कगार पे आ चुके हैं। और मैं सबसे पहले तो अपने सभी ड्राइवर साथियों को ये बोलना चाहूंगा कि इन ड्राइवर जैसी कंपनियां जो बोलती हैं आपको कि कस्टमर को बोलती हैं कि सबसे कम रेट में गाड़ी बुक करें, अगर ये ऐसा बोल रही हैं और खुलेआम बोल रही है, इनके एडवर्टाइजमेंट में चलता है कि सबसे कम रेट में गाड़ी बुक करें, मतलब सबसे कम रेट में अगर गाड़ी बुक करने का ये लोग ऑप्शन देते हैं तो इनके पास में क्या गवर्नमेंट की हमारी जो नीति है कि टैक्सी का किराया ये है, इनके पास में कोई ऐसा वो सर्कुलर नहीं है, या हमारी दिल्ली सरकार का इनके कंट्रोल नहीं है इन जैसी कंपनियों पे। कोई भी नई कंपनी आती है और 2 दिन के अंदर वो चालू हो जाती है और ड्राइवर भाई कुछ जो है उनको सबको डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि ऐसी ऐपों को सबसे पहले तो अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दें। इन ड्राइवर जैसी कंपनियों को जो मार्केट के अंदर ये बोलती हैं कि आप जो है सबसे कम रेट में गाड़ी बुक करें, कस्टमर को बोलती हैं।
और दिल्ली गवर्नमेंट का जो फेयर है, मैं चाहता हूं कि वो ओला उबर जैसी सभी कंपनियों पे लागू हो कि इस मिनिमम फेयर से आप कम में कोई भी गाड़ी नहीं दे सकते किसी को भी, किसी भी कस्टमर को। उसके ऊपर आपको जो देना है दो, सरचार्ज लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक मिनिमम फेयर डिसाइडेड इन सभी कंपनियों के लिए होना चाहिए, ओला उबर जैसी। और मैं आपको बताऊं कि मेरी एक मांग और भी है जो अपनी निर्धारित है कि दिल्ली की ही गाड़ियां अगर जाती हैं, गाजियाबाद जाती हैं और आपका गुड़गांव जाती हैं, अगर वो वहां से खाली वापस अपने घर आता है तो उसको 100 रुपए दे के आना पड़ता है। जो गाड़ियां दिल्ली की हैं उनको 100 रुपए दे के ही वापस अपने घर आना पड़ता है। अगर गाड़ियों के अंदर कोई सवारी नहीं है, अगर सवारी पे नहीं कर रही तो ड्राइवर को अपनी जेब से 100 रुपए पे करके आना पड़ता है। तो इसके ऊपर जो है एमसीडी के ऊपर भी लगाम लगाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरा इतना ही कहना था। और सबसे पहले तो ये आपका जो बाइक्स चल रही हैं, इन बाइकों के लिए इसको रोका जाए, इन सभी कंपनियों से बोला जाए कि इनको हटाया जाए। और कमर्शियल बाइक, जिनकी भी कमर्शियल बाइक है उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो एक ड्राइवर है। अभी क्या करते हैं लोग, सुबह 9 बजे 10 बजे निकलते हैं ऑफिस के लिए तो बुक करके चले जाते हैं लोकेशन लगा के, शाम को ऑफिस से फ्री होते हैं 2-3 राइड करते हुए, उसके बाद वो वापस अपने घर जा रहे हैं। और वो किसका काम खा रहे हैं? ऑटो का, टैक्सी का, काली पीली टैक्सी का। वो जितने भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सबको अपने ड्राइवर भाइयों को कमजोर कर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब मांगे हमारी जो है पूरी करी जाए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी संस्थाओं के, अपने ड्राइवर भाइयों के, और उन ड्राइवर भाइयों को भी जो यहाँ मौजूद ना होकर फील्ड में अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये हड़ताल 75% सफल हुई है और उन्हीं की वजह से कल 90% तक ये सफल होगी। सभी ने अपनी मांगे बताई हैं, सभी ने डिमांड बताई हैं, हमारे बहनों ने भी चर्चा की है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, हम अपना रोजगार कर रहे हैं और रोजगार करते हुए सम्मान पाना सबका हक है, चाहे वो हमारा ड्राइवर भाई हो, चाहे हमारा ड्राइवर बहन हो। सभी को सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि आप मेहनतकश हैं, मेहनत से कमा रहे हैं। अगर आपके साथ कहीं भी कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो आप अपने एरिया की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी आपके अधिकारीगण हैं, जितने भी ड्राइवर भाई हैं, उनसे संपर्क करें क्योंकि सम्मान पाना आपका पहला हक है। तो रोजगार करते हुए सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें। प्लस जो हम आज यहाँ मौजूद हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, हमारा उचित किराया हो, सरकारी ऐप हो, ड्राइवर आयोग हो। जब तक हमारा खून गर्म है हम मेहनत करते हैं, जब हम थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारी कोई पेंशन नहीं है, तो हमारे लिए कोई पेंशन बने, हमारे को ईएसआई सुविधा मिले। अगर हमारा कोई ड्राइवर भाई कहीं भी अपना फर्ज निभाते हुए किसी भी हादसे का शिकार होकर शहीद होता है तो उसका परिवार दर न भटके, इसके लिए कम से कम 20 से 50 लाख का मुआवजा हर ड्राइवर भाई का होना चाहिए। जैसा सुमेर भाई ने बताया कि समय कम है, सभी को कुछ न कुछ कहना है, तो सभी का मैं स्वागत करूंगा कि सभी बारी बारी से आएं और अपने विचार रखें। धन्यवाद। ग्राउंड पे अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जो चालकों को समझा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और उनके नाम पे आपसे जोरदार ताली करता हूं। अब अपने बीच में एक ड्राइवर भाई जीतू भाई से कहूंगा कि वो भी आए, कि सब लोग एक साथ, और जैसे कि आज हम लोग इकट्ठे हुए इसी तरह हमेशा जब भी आवाज हो तो सारे साथी मिल करके एक साथ आवाज दो, आवाज दो। ड्राइवर साथी, चालक एकता, जय हिंद, जय भारत। हमें रोड पे उतरना है। आज हम जंतर मंतर पे आए थे, हमें कल दिल्ली एनसीआर का पूरा चक्का संपूर्ण रूप से जाम करना है। सभी भाई रोड पे आए। ऑटो, टैक्सी, काली पीली जितनी भी टैक्सी ओला एपीएस कंपनियां हैं उन सबको रोकना है। कोई भाई भी अपने घर में ना छुपके बैठे। लास्ट एंड फाइनल कल हमें जंग जीतनी है और जीत के रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूध भी नहीं मिलता, बच्चे को रोना पड़ता है। आपका हक आपका है, आपका हक छीना जा रहा है। आपके हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। और हमारे इसमें तो रहा भी गया है, छीनने से मिलेगा। उस छीनने के लिए आप में कितनी शिद्दत है यह आप निर्धारित करिए। जब भी आप अपने हक के लिए लड़ने के लिए आगे आएंगे तो लोग आपके पीछे चलते चले आएंगे। आपकी अपनी लड़ाई आपसे शुरू होती है और काफिले पीछे पीछे आते हैं। दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स हैं।
भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भाइयों आप देख सकते हो जंतर मंतर पे 22 अगस्त को जहाँ पे पहुंचे हैं और पूरी की पूरी जो वीडियो है क्या क्या किस नेता ने बोला वो आपके पास सबका सब पहुंचता रहेगा। सभी भाइयों का धन्यवाद। वीडियो अवश्य रेलवे स्टेशन पे अकेले ही डटा रहा हूँ पूरे 6 घंटे और वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहा। बहुत बढ़िया तरीके से ड्राइवरों को समझाया बुझाया, वो चले गए। पूरा मैदान साफ हो गया था और आज आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए धन्यवाद। अपने व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए आप सब आगे आए और कल इससे ज्यादा मेहनत करनी है आप सबने। अगर नहीं करेंगे तो भाई कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार यही चाहेगी, कंपनियां भी यही चाहेंगी कि आप और हम कमजोर पड़ जाएं। और कमजोर पड़ना नहीं है बिल्कुल भी, किसी ने कमजोर नहीं पड़ना है। और बस मैं यही कहूंगा कि कल और जोर शोर से अपने भाइयों को समझाएं कि भाई 2-4 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ेंगे तो जीतेंगे, घर बैठ जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं और अब समापन है हमारा यहाँ से। इसके बाद घर तो कोई नहीं जा रहा है, अभी हम सड़कों पे रहेंगे, देखेंगे कि हमारे ड्राइवर भाई अगर हैं तो उनको कहेंगे भाई अपने अपने घर जाओ और इसमें पूरा समर्थन करो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 22 तारीख को आप लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया और चक्का जाम का भी आपने प्रोग्राम किया था, आपके 14 स्टेशनों ने किया है। तो आज तो आपने जंतर मंतर पे और रोड पे भी दिखा है कि आप लोगों के साथ ही कंटिन्यू अवेयरनेस कैंप फैला रहे हैं कि भाई हम हड़ताल पे हैं, ओला उबर के खिलाफ है। जो ऐप बेस्ड कंपनी, चाहे ऐप बेस्ड कंपनियां कोई भी हो, उसके खिलाफ है आप। तो आपका भी धरना प्रदर्शन शाम के 5 बजे तक का परमिशन था, तो आप अभी समाप्त कर दिया, आपने अनाउंसमेंट भी कर दिया। तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या कहती है? आगे देखो, कल भी हड़ताल है, तो कल का ये है कि कल आज भी सुबह ग्राउंड लेवल पे लोगों ने काम करा था, तो कल भी ये प्लान है कि कल ग्राउंड लेवल पे करेंगे। बहुत सारे जो हैं भाई चल रहे हैं, अभी कह रहे हैं हमें पता नहीं है, तो उनको अवेयर करेंगे, कल भी शांतिपूर्वक उनको समझाएंगे जैसे कि आज किया गया, तो वैसे ही कल भी रहेगा। नहीं तो इसमें ये तो हो सकता है कि जो ऐप बेस्ड कंपनियां के साथ चल रहे हैं, जो ऐप बेस्ड से गाड़ियां चल रही हैं, उस पर रोक लगाइए। जो मीटर से चल रहे हैं, जैसे ऑटो मीटर चल रही है और बहुत सी गाड़ी जो मीटर से चलने वाली है, तो मीटर से चलनी चाहिए। जो सवारियों को प्रॉब्लम हो रही है, जो कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है, उसके भी तो समाधान है। क्योंकि आप लोग एक नींव है, एक ड्राइवर है, नींव है, जनता को भी तो बहुत परेशान। जो ऐप बेस्ड कंपनियां उसके खिलाफ है, वो सबको पता है, क्योंकि आपको मिनिमम रेट नहीं दिया जा रहा है, ये सबको पता है, सरकार को भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मगर जो मीटर से चल रही है, जैसे ऑटो मीटर से चल रही है, बाकी मीटर चल रही है, तो उनको तो परमिशन है कि पब्लिक को भी तो परेशानी नहीं होनी है। उसके बारे में भी आपने कुछ प्लान बनाया है? भाई पब्लिक को परेशानी नहीं होगी जब तो पता लगेगा ना कि कुछ ना कुछ हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। हमारी जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ है, ओला उबर कंपनियों के खिलाफ है, बेस कंपनियों के खिलाफ है, चलान हो रहे हैं मोटे मोटे हैं, तो फिर क्या करें? तो क्या सरकार ने आपके जो अपने मेमोरेंडम दिया है अभी, जो अपने उसमें सरकार ने क्या आपको बुलाया है बातचीत करने के लिए, कुछ बोला है? कोई सरकार ने नहीं बुलाया, दिल्ली सरकार ने नहीं बोला, सरकार को नहीं बुलाया, केंद्र सरकार ने किसी ने नहीं बुलाया। कल भी हमारी हड़ताल जारी रहेगी, लेवल पे हड़ताल कर रहे हैं। तो कल आप रिजल्ट बताएंगे कि आगे रणनीति क्या बनेगी? कि कल रणनीति जो है वो कल ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, बाकी जो भी है शाम को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सब भाइयों को मेरा भाइयों, हम वहाँ पे जंतर मंतर पे गए, वहाँ पे आपने ये वीडियो वगैरह सारी की सारी देखी है और पूरे ड्राइवर समाज का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे लेडीज हमारी बहनें भी ड्राइवर वहाँ पे पहुंची, उन्होंने अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया, जो हम सबकी एक है, हम सबकी एक ही समस्या है और वो है जो हमें वाजिब दाम नहीं मिल रहा। इसलिए हम वहां पर एकत्र हुए थे जंतर मंतर पे, और मैंने पहले भी बताया था कुछ लोग वहां पे जंतर मंतर पे पहुंचे थे और हमारे कोई 1000 से 1200 दिल्ली एनसीआर के अंदर भाई काम कर रहे हैं हर एक लोकेशन के ऊपर, जिसके अंदर चक्का जाम क्यों किया है इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। और 23 तारीख कल सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक ये चलता रहेगा। सबसे पहले स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे के ऊपर जाया जाएगा, वहां पे हालात क्या है अपने ड्राइवरों को, भाइयों को और ग्राहक को भी समझाया जाएगा। और वहां से फिर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों के अंदर
शांतिमय तरीके से ये बताया जाएगा भाई ओला उबर जो विदेशी कंपनी है हमसे 35 से 50% कमीशन लेती है। ये हमारा एक प्रयास है सरकार को बताना और साथ में ग्राहक को बताना, क्योंकि आप 200 रुपए अगर ड्राइवर को मिलता है तो ग्राहक यही सोचता है भाई 200 रुपए ड्राइवर को गया, जबकि ऐसी बात नहीं है। ड्राइवर को 120 या 115 रुपए मिलते हैं, 40% के आसपास ये विदेशी कंपनी ले जाती है। अब एक छोटा सा फिगर आप सोचो, अगर ये बड़ी कंपनी को 10 लाख डेली की ट्रिप मिलती है, अगर 100 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन आप कर लेना, जीरो कितनी बढ़िया लगाते हैं आप भी, तो इतना पैसा रोज का और महीने का और 365 दिन का कितना जाता है आप कैलकुलेशन कर लेना। बस कल फिर मिलते हैं एक नई सुबह के साथ। सब भाइयों को मेरी सत श्री अकाल।